जय हिंद। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई के। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के प्रश्नावली 2.4। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम लोग पहला सवाल को हल करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में से बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। ठीक है, बताना है कि जो बहुपद है x + 1 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो हम पहले ही वीडियो में बता दिए हैं आप लोग को 2.3 और 2.2 में आप लोग जाकर वहां पे देख सकते हैं कि गुणनखंड का क्या नियम है। ठीक है, तो उसी नियम का हम लोग इस वीडियो में हम लोग प्रयोग 2.4 में करने वाले हैं। ठीक है, शेषफल प्रमेय का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे x + 1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। ठीक है, एक क्या है इधर प्लस में और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हम लोग कौन सा प्रमेय का प्रयोग, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए हम लोग वहां पे लिखते थे पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x का पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x + 1। ठीक है, और यहाँ पे जितना x का मान है ठीक वही मान इसमें भी रखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे -1 और जहां जहां इधर x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। ठीक है, जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या रख लिए, -1 रख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए जब यहाँ पे चिन्ह माइनस में रहता है और यहाँ पे जो पावर है वो विषम संख्या में रहता है तो वो गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस से ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम -1 का गुणा यदि 3 बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और एक में एक का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1, और फिर एक में एक का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम -2 का पावर यहाँ पे 3 दे दिए। ठीक है, अब ये के 3 क्या है, हमारा पावर 3 हमारा क्या है, विषम संख्या है, होगा वो क्या होगा, माइनस में ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 गुणे -2 गुणे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पावर विषम संख्या में रहे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस रहे तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, और पावर जब सम संख्या में रहता है आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है, पावर क्या है, सम संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 गुणे 1 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे लिख दिया हम लोग माइनस और 1 का 1 +1। अब इसको हल कर देंगे कि कितना हो जाएगा, 1 में से 1 को घटा देंगे, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, इसको भी घटा देंगे कितना हो जाएगा, 0। यानी कि शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 0। जब भी शेषफल 0 आए तो बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें x का पावर 4 प्लस x का पावर क्यूब प्लस x का पावर 2 प्लस x + 1 है। ठीक है, ठीक जैसे इसको बनाते हैं ठीक उस प्रकार इसको भी हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, और x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा, -1। x बराबर कितना हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x + 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है लिखेंगे हम यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, -1 का पावर क्यूब प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का पावर 4 है, ये क्या है, सम संख्या है, तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, यानी 1 का गुणा हम लोग 4 बार करेंगे तो कितना होगा, 1 का गुणा यदि हम लोग 4 बार लिख के करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और वो भी क्या होगा, प्लस में आएगा। अब देखिए ये विषम संख्या में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे हम लोग 2 बार। ये देखिए यहाँ पे सम संख्या है तो जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, प्लस में ही आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और +1। ठीक है, 1 का 1 हो गया और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस +1 -1। ठीक है, +1। देखिए प्लस में 1 कितना है, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 हो गया। और माइनस में जो है उसको जोड़ लेंगे, यहाँ लगा हम लोग 1 और यहाँ पे 2 है। ठीक है, माइनस में जो है उसको हम लोग एक तरफ जोड़ लेंगे और जो प्लस में है उसको हम लोग एक तरफ जोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्लस वाला कितना है
3 हो गया और माइनस वाला कितना है 2। अब घटा देंगे कितना बच गया 1। तो जब भी हमारा शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आए उसका गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। आइए हम लोग पहला का तीसरा सवाल को हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग हल करेंगे। x + 1 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 0, x बराबर -1, ठीक है। अब लिखेंगे शेषफल परिमेय से। अब यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर कितना लिखेंगे x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी 3x का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे -1, ठीक है। लिखेंगे x का पावर 4 प्लस 3 -1 का पावर क्यूब प्लस 3 माइनस x का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे। ये सम संख्या है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे हल तो कितना हो जाएगा -1 और -1 में 3 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या -3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे देखेंगे प्लस लिख लेंगे, ठीक है। यक्स का पावर 2 है यानी कि पावर क्या है सम संख्या में, तो इसका जो हल करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा प्लस में आएगा और कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और 1 में 3 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये +3 है, सॉरी ये -3 है और ये क्या है +3 है। इसको हम लोग जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 1 है और ये -1 है, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। बचा हमारा कितना 1, यानी कि ये भी क्या है गुणनखंड, लिखेंगे गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर हम लोग चौथा पे, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे -1 यक्स बराबर -1, ठीक है। और पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग यक्स का पावर क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं पहले। देखिए यक्स से गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो गुणा कर लेंगे पहले हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये रूट के अंदर 2 और यक्स प्लस रूट के अंदर 2। यक्स का मान हम लोग रख के हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग -1, ठीक है। जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग -1 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे -1 का पावर क्यूब, यहाँ पे फिर लिखेंगे -1 का पावर स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ पे 2 का 2 और यक्स की जगह क्या रखना है हमको -1। तो फिर यहाँ पे रूट के अंदर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। कोष्ठ बंद कर देंगे, ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर 2। इसको जब हम लोग हल करेंगे लिख के यहाँ पे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का माइनस, इस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोष्ठ के अंदर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस, अब 2 में 2, अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है प्लस में और यहाँ पे क्या है माइनस में, तो इसका गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 2 क्या है माइनस में और यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस ये लोग क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और रूट के अंदर 2, 1 में रूट के अंदर 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा रूट के अंदर 2 ही होगा। तो प्लस रूट के अंदर 2 यहाँ पे लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए -1 और यहाँ पे क्या छिपा है माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या छिपा है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पे क्या है माइनस है, कोष्ठ के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का गुणा हम लोग यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि रूट के अंदर 2, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस रूट के अंदर 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे, भी माइनस में है और ये भी माइनस, तो माइनस दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। और यहाँ पे कितना +2, ठीक है। और यहाँ पे रूट के अंदर 2 और प्लस रूट के अंदर 2। अब देखिए ये माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो ये कट जाएगा यानी कि 0, यानी कि 2 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। यहाँ माइनस रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे क्या है प्लस रूट के अंदर 2 है, तो इनमें से घटा देंगे ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड है। तो हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 2.4 का दूसरा सवाल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।